भैया जिस चीज़ की खेती सब लोग कर रहे हों, उस चीज़ की खेती उसी समय अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय सभी लोग मंडी जाएंगे, सभी लोग बाजार जाएंगे, तो भैया मंडी में उस समय उस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी। तो उस समय जो है आपका माल जो है सस्ता बिकेगा, चाहे वो सलाद वर्गीय सब्जी हो या जो है सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो या साग वाली सब्जी हो। तो इसलिए भैया जो है आप जब खेती करें, अगर आपको ज़्यादा लाभ लेना है, अगर आपको ज़्यादा खेती में फ़ायदा लेना है, तो उस चीज़ की खेती आप उस मौसम में करें जब उसकी खेती बहुत कम लोग करते हों। जब भैया उसकी खेती बहुत कम लोग कर रहे होते हैं, तब भैया जो है वो जब आपकी फसल तैयार होगी और वो जब आपकी फसल मंडी जाएगी, तब हो सकता है कि उस चीज़ को बेचने वाले मंडी में सिर्फ आप अकेले हों। तब भैया आपको उसका मनमाना रेट मिलता है। और हो सकता है कि अगर आप बिना सीजन के, बिना मौसम के अगर आप कर रहे हैं, तो ये तो माना जा सकता है भैया कि उसका उत्पादन कम हो, लेकिन भैया वो इतने अच्छे भाव दे जाता है कि उत्पादन भले कम हो लेकिन ज़्यादा उत्पादन देने वाले समय से वो कहीं ज़्यादा फायदा दे जाती है। भैया इसी तरह हमने भी खेती की है खीरा की। भैया ये खीरा हमारा जो है 30 अगस्त को बोया गया था। और भैया आप ये जानते हैं कि जो है अगर 30 अगस्त को बोया गया था, तब ये आपका जो है अगर 40-45 दिन में तैयार होगा, तो ये मान के चलिए ये 15 अक्टूबर के आसपास भैया आएगा। और जब ये 15 अक्टूबर के आसपास मंडी में जाएगा, तो आप खुद भैया अनुमान लगाएं कि जो है ये खीरा जो है क्या रेट बिकेगा। और ये तो भैया हमारे हिसाब से ये भैया 35-40 रुपए का भाव इसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भैया 15 अक्टूबर से नवरात्रि चालू है। और नहीं भी अगर नवरात्रि होती तब भी भैया इसके रेट बहुत अच्छे होते, क्योंकि भैया ये सलाद वर्गीय फसल है और ये सलाद में ज़्यादा बिकता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया आज हम इसी क्रम में बात करेंगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बोए जाने वाले खीरे की और कौन सी भैया वैरायटी बोएं। क्योंकि भैया अगर बीज का चुनाव आप सही करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप आधी लड़ाई जीत चुके होते हैं। तो भैया कौन सा बीज बोया जाए और भैया इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से बोया जाए जिससे आपको भैया अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों, हमने अपना खीरा ये जो है 30 अगस्त को बोया था। और भैया अगस्त सितंबर ये बारिश का मौसम होता है, तो इसलिए खीरा हमने जो है भैया बुआई से पहले इसमें नालियाँ बना ली थी। क्योंकि जो है अगर हम इसकी बुआई मेड़ पर करेंगे तो अगर बारिश हो रही है और बारिश जो है का पानी आसानी से निकल जाए, क्योंकि जो है इसके पौधे के पास भैया पानी नहीं आना चाहिए। और हाँ भैया, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप अगस्त, सितंबर, जुलाई में इसकी बुआई कर रहे हैं तो भैया आप उन खेतों में इसकी बुआई करें जहाँ पर जल भराव ना होता हो और बारिश का पानी आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम इसकी मेड़ बना लिए थे और मेड़ बनाने के लिए भैया उस पे हमने मल्चिंग पेपर डाल दिया था। भैया मल्चिंग पेपर फसल चाहे जो हो, तो भैया मल्चिंग ज़रूर डालें, क्योंकि हम थोड़ा एरिया भैया मल्चिंग के अलग बोए हैं और जो है मात्र थोड़ा बोए हैं और सारी फसल हमारी मल्चिंग पर लगी है। क्योंकि ये देखना है कि हमें कि मल्चिंग, बिना मल्चिंग वाला और मल्चिंग वाले दोनों में कितना उत्पादन में अंतर आता है। तो दोस्तों, इसमें हम जो है 3 प्रकार की वैरायटियाँ बोए हुए हैं। तो भैया एक वैरायटी हमारी बोई हुई है
ईस्ट वेस्ट की नाजिया। दूसरी हम हाईवेज कंपनी की बोए हैं चित्रा। और भैया तीसरी हम जो है नोनियो सीड की बोए हुए हैं माही। तो भैया हम असल में 3 वैरायटियाँ इसलिए बोए हैं कि मेन इस समय हमारी जो है ये है हाईवेज की चित्रा और जो है ईस्ट वेस्ट की नाजिया। तीसरी हम एक आधी वैरायटी हमेशा 1-2 पैकेट नई बोते रहते हैं कि उसका उत्पादन कैसा होता है। तो ये हम जब पूरी तरीके से हमारी फसल तैयार हो जाएगी तब हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसका उत्पादन कैसा है। और भैया मल्चिंग डालने के बाद इस पर जो है हम 18-18 इंच पर जो है छेद कर लिए हैं और उसके बाद हम इसमें बीज की बुआई कर दिए हैं। तो भैया ये एक चीज़ को ध्यान रखें कि जब इसमें बुआई करें, बुआई के तीसरे चौथे दिन जब इसमें आपका पेड़ निकल आता है, पौधा निकल आता है, तब जो है भैया इसमें एक दिक्कत आती है कि पौधे को कीड़े काटने लगते हैं। तो वहाँ पर भैया जो है आप साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफास का मिक्सचर आता है उसका आप स्प्रे कर दें। तो ये जो है अगर उसमें ये होता है कि अगर उसमें कटर जो कीड़े लगे होते हैं अगर वो काट रहे हैं तो वो भी रोक देता है। और अगर उड़ने चूसने वाले यानी कि बोट वगैरह भी जो है आते उड़ने चूसने वाले में है लेकिन वो भी भैया पेड़ को काट देते हैं। तो वो दवाई जब हम डालते हैं तो उसमें हमारे दोनों प्रकार के कीड़े मर जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा पौधा जो है काटना बंद हो जाता है। हाँ, ये ध्यान दें कि अगर आप जो है उस समय दवा डाल रहे हैं तो उसमें भैया टंकी पीछे 30 से 35 ग्राम जो है M45 ले लें और जो है कोई 1 ml के हिसाब से कोई टॉनिक डाल दें, इसका स्प्रे कर दें। और दोस्तों जो है इसमें एक रोग लगता है जो है उगड़ा, जिसे उपटा भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि जड़ें भैया उसकी गल जाती हैं और पौधा सूख जाता है। ये भैया किसी भी उम्र में इसकी लग सकता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि जब हम इसमें बेसल डोज खाद डाल रहे होते हैं तो हम जो है DAP मतलब 1 एकड़ में 50 किलो DAP और जो है 30 किलोग्राम पोटास और भैया जो है यूरिया एकदम नाम मात्र की इसमें डालें, क्योंकि जो हम DAP डालते हैं भैया उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो यूरिया हमें उसमें नाम मात्र की डालना चाहिए। लेकिन उसके साथ भैया एक चीज़ ज़रूर डालें, उसमें ये डालना है आपको कि आप जो है चाहे 1 एकड़ में 6 किलो फिप्रोनिल ले लें या जो है आप जो है कार्टाप ले लें या भैया कार्बोफ्यूरान ले लें। वैसे तो कार्बोफ्यूरान और कार्टाप भैया ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भैया इसका आप उसी खाद के साथ मिक्सचर करके डाल दें तो आपके खेत में उगड़ा रोग की समस्या बहुत हद तक भैया कंट्रोल कर लेगी। हाँ भैया, अक्टूबर के महीने में खीरा की फसल में एक समस्या बहुत बड़ी आती है भैया। वो समस्या हर किसान को समझना चाहिए। वो समस्या है भैया वायरस की। अगर आपके खेत में भैया वायरस लग गया तो आपकी पूरी की पूरी फसल एकदम नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये है कि उसमें अगर फल फूल आए भी तो टेढ़े मेढ़े फल आएंगे और छोटे छोटे आएंगे। तो इसलिए भैया वायरस पर आप जो है ज़रूर ध्यान दें। वैसे तो हमारे खेत में अभी वायरस नहीं लगा है, दिखा रहे हैं। अगर एक आध पौधे में होगा तो जो है हम आपको ज़रूर जो है बता रहे हैं। ये भैया जो है इस पौधे में हल्का फुल्का भैया आप देख रहे हैं कि वायरस का प्रभाव हो चुका है। तो भैया ऐसे पौधों को हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पौधों को हमें जड़ से उखाड़ लेना चाहिए और इनको भैया खेत से दूर जाकर फेंक देना चाहिए या तो खेत में मिट्टी में उखाड़ कर इसे जो है उखाड़ कर भैया हमें मिट्टी में दबा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और भैया इसमें हमें रस चूसक कीड़ों की दवाई डालनी चाहिए। और इसमें भैया सबसे अच्छा दवा जो काम करती है तो डाइफेंथ्यूरान है। हाँ भैया, डाइफेंथ्यूरान 50% WP जो है, एक तो सिजेंटा की पैगासस आती है और जो है धानुका की फेजर आती है और भारत इंसेक्टिसाइड की विलियम आती है। ये भी बढ़िया काम करती है। और भैया जो है इसमें
आप सिजेंटा की सीमोटिस आती है, वो भी भैया बहुत बढ़िया काम करती है। ये दो टेक्निकल जो हैं, सिजेंटा की सीमोटिस और डाइफेंथ्यूरान, ये भैया बहुत ज़बरदस्त इनका रिजल्ट है। अगर इनकी आप स्प्रे कर रहे हैं तो ये जो है आपका 100% कवर कर लेता है। और हाँ भैया, बीच बीच में आपके खेत में अगर वायरस नहीं है तब भी आप इसमें 1-2 बार इसका स्प्रे करते रहें। और भैया जो इसमें खेत में खरफूस है भैया, इनको आप जो है ज़रूर निकला दें, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है खरफूस और उड़ने चूसने वाले कीटों से होता है। और अक्टूबर के महीने में वायरस भैया सबसे ज़्यादा आता है। आज भैया हमारी जो है खीरे की फसल 30-32 दिन की हो चुकी है और भैया इसमें ये फूल आने जो है चालू हो गए हैं। और ये भैया मेल फूल आने लगे हैं। और जो है अब ये आप मान के चलिए कि ये 10-15 दिन में जो है पूरी तरीके से हमारा खीरा जो है तैयार होकर टूटने लगेगा। और जब ये तैयार होकर भैया बाज़ार जाएगा तो ये निश्चित है कि इसका 30 रुपए के ऊपर ही भैया भाव मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगर आप इसकी भैया खेती कर रहे हैं तो आप इसको तार और बांस पर ही चढ़ाएं, क्योंकि तब आपके ना तो फल ख़राब होंगे और जो आप इसमें उड़ने चूसने वाले कीड़े लगते हैं या कटर कीड़े लगते हैं या बुरर कीड़े लगते हैं, जब उनकी आप दवा भैया डालेंगे तो आपको 100% वो काम करेगी, जिससे आपकी पूरी फसल बहुत अच्छी होगी और भैया बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी फसल और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया जब ये खीरे की फसल हमारी टूटने लगेगी तब हम तीनों वैरायटियों में आपको अंतर बताएंगे कि सबसे बेहतर वैरायटी इनमें कौन सी है।